आज का हमारा टॉपिक है कर्जा लेकर आप अमीर बन सकते हैं। हाँ जी, सही सुन रहे हैं आप। कर्जा लेके आप अमीर बन सकते हैं। आपने तो सुना होगा जीरो से हीरो बना है लोग। आपने ये भी सुना होगा वो गरीब था लेकिन उन्होंने अपने जिद, अपनी स्ट्रैटेजी और अपने मेहनत से वहां तक सफर किए, मतलब ऊंचे कद तक। हाँ नमस्कार, मैं शुभम चिकने आज आपको ऐसे कुछ पॉइंट बताएंगे जो 6 पॉइंट है कर्जा लेकर आप अमीर बन सकते हैं। पॉइंट 1, जो पहला पॉइंट है वो है रिस्क लेना, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क, जिसमें हमारे यहाँ हमारे जो पूर्वज है, हमारे माँ बाप, हमारा समाज, वो पहले से हमें बताते आया है कि कर्जा नहीं लेना चाहिए। कर्जा लेने से हमारे ऊपर बोझ बन जाता है, या बिजनेस नहीं करना चाहिए। बिजनेस करने से हमें लॉस होता है, बिजनेस में बहुत, लेकिन हमें जीवन में रिस्क लेनी ही चाहिए। क्योंकि आपने सुना है ना, हर्षद मेहता क्या बोले थे, भाई रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है, हैं? भाई जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। तो मेरी तरह रिस्क से इश्क है, मतलब हमें जीवन में रिस्क लेनी ही चाहिए। तो और पॉइंट नंबर 2, हमेशा बिजनेस दूसरे के पैसे से करना चाहिए। हाँ जी, आप सही सुन रहे, दूसरे के पैसे से अपना बिजनेस शुरू करो। आपको याद है 1950 में धीरूभाई अंबानी ने मसाले की कंपनी शुरू की थी, और उन्हीं मसाले की कंपनी उन्होंने कर्जा लेकर शुरू की थी। उनके बाद आपको याद है सर धीरूभाई अंबानी, उन्होंने 1978 में आईपीओ लॉन्च किया था, और उन्हीं से लोगों से पैसे लेकर कंपनी शुरू की थी। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, अमीर लोग हैं, वो हमेशा कहते कभी भी हमारा बिजनेस या तो लोगों से पैसा लेकर, नहीं तो बैंक से पैसा लेकर शुरू करना चाहिए, तो ही आदमी आगे जा सकता है। और अगला जो पॉइंट है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब आर्थिक प्रशिक्षण। हाँ जी, लोग कहते हैं बिजनेस में लॉस आता है, बिजनेस डूब जाता है, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं कभी भी कर्जा लेने से पहले कैलकुलेटेड जो रिस्क रहता है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए। और उसी के लिए हम प्रशिक्षण लेते हैं। और हमारे देश में लोग कहते हैं हम साक्षर है, हम पढ़े लिखे। जो पढ़े लिखे हैं वो नौकरी के लिए पढ़े लिखे, लेकिन उन्हें पैसा कैसा बनाना है, पैसा कैसा कमाना है, इसी बारे में कोई प्रशिक्षण दिया जाता है? कौन से नहीं। तो मैं यही बताना चाहता हूं, हमारे देश के लोग जो है वो साक्षर है, सिर्फ साक्षर, ना कि फाइनेंशियल एजुकेटेड है। इसीलिए उन्होंने मार्केट में बहुत से कोर्स है वो लेना चाहिए। साक्षरता जो बढ़ानी है वो फाइनेंशियल बढ़ाओ, उनके ऊपर खर्च करो। और आरबीआई के एक रिपोर्ट के तहत वो कहती है दुनिया में जो 20% लोग हैं वही फाइनेंशियल साक्षर है, बाकी लोग जो 80% है वो फाइनेंशियल निरक्षर है। उन्हें मालूम नहीं पैसा बनाना कैसा है, पैसा आता कैसा है, पैसा जाता कैसा है। बस यही लोगों को सीखना चाहिए। और आरबीआई के रिपोर्ट के तहत कि जो दुनिया में लोग हैं उनमें से 96% जो मनी है वो 4% लोगों के पास है, और जो 96% पीपल है उनके पास सिर्फ 4% मनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते पैसे से पैसा कैसा बनाते हैं, पैसा बनाने का तरीका क्या है। इसी वजह से वो गरीब रहते, और इसीलिए उन्होंने एजुकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई अगला जो चौथा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टैक्स। सुनने मिडिल क्लास लोग रहते, गरीब लोग रहते, टैक्स पहले पे करते,
बाद में एक्सपेंसेस करते। लेकिन जो अमीर लोग रहते वो पहले एक्सपेंसेस करते, बाद में टैक्स पे करते। सुनने में बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। मिडिल क्लास लोग अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स भरते, बहुत बड़ी बात है। जो अपना पांचवा पॉइंट है, जो है कर्ज। यहाँ पे क्या होता है, जो मिडिल क्लास लोग रहते वो अपना इन्वेस्ट 5% 6% में करते, मतलब एफडी करते हैं। और वही जो एफडी है वो बिजनेसमैन अमीर लोग बैंक से लेते हैं 10-12% से। और क्या होता है आगे, वो अपना बिजनेस वहां से चलाते हैं और हर साल वो 25 से 30% प्रॉफिट कमाते हैं। और हम बोलते हैं हमारा बैंक में पैसा है, हम बहुत बड़े। ये आप नहीं समझ सकते, तो आप ये समझ लीजिए। इसीलिए हमें सीखना चाहिए फाइनेंशियल एजुकेशन। इसीलिए कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेनी चाहिए, कहां से पैसा लेना है, कैसा भरना है, आपको आना चाहिए और आपने सीखना चाहिए। कर्ज लेने के दो तरीके होते, एक होता है एसेट कर्ज और एक होता है लायबिलिटी कर्ज। मतलब एक कर्जा लिया जाता है अपने जेब में पैसा डालने के लिए, और जो दूसरा लिया जाता है वो लेता है अपने जेब से पैसा निकालने के लिए। मतलब हम गरीब लोग क्या करते हैं, जो पैसे है वो फ्रिज, गाड़ी, छोटा छोटा चीजों के लिए लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारा ईएमआई के द्वारा जेब में से पैसा बाहर जाता है, मतलब वो हमारा लायबिलिटी हुआ, देना हुआ। तो इसे ये गलत कर्ज है। तो अच्छा कर्जा और बुरा कर्जा, जो गुड डेप्थ है वो आप समझना चाहिए। जो छठवां पॉइंट है, जो पैसिव इनकम, इनका क्या मतलब होता है, जो मिडिल क्लास लोग होते वो डायरेक्ट इनकम पे डिपेंड रहते, लेकिन जो अमीर लोग होते वो इनडायरेक्ट, मतलब पैसिव इनकम, इन्वेंशियल इनकम, फैंटम इनकम, इन सब पे डिपेंड रहते। क्या होता है, रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी 8000 प्रॉपर्टीज खड़ी की और वहां से उन्हें रेंट आता है। वहां से वो पैसे कमा के उनके जेब में पैसे डालते हैं। इसमें क्या होता है, जो गरीब लोग होते वो क्या करते, बैंक से प्रॉपर्टी लेते, 20% अमाउंट पे करते और 80% अमाउंट का ईएमआई करके उन्हें रेंट पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे अमीर जो लोग होते वो क्या करते, सीधा एक तो बैंक से नहीं तो इन्वेस्टर से पैसा लेते और अपनी प्रॉपर्टी बनाते और अमीर बन जाते। यही गरीब और श्रीमंत में फर्क है। और वही प्रॉपर्टी से वो पैसा कमाते। मतलब जो गुड डेप्ट है और बैड डेप्ट है, उसमें से हम गुड डेप्ट लेना चाहिए। और आपने देखा कि कर्जा लेकर भी आदमी अमीर बन सकता है, लेकिन इस तरह से जो कुछ करना है वो दूसरे के पैसे से करना, लेकिन एसेट बनाने के लिए कर्जा लेना, लायबिलिटी बनाने के लिए नहीं। अगर आपको ये वीडियो आपके जीवन के लिए या जीने के लिए या आर्थिक सहयोग के लिए अच्छा लगा, तो आप जरूर कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।